पुण्यात्माओं, वही स्थिति आज हमारी थी। हमने अब इस काल की भांग घनी पी रखी है सभी ने। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब गट आण अड़ी, किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। एक ठेके पर दारू पी के चाहे 10 कैंडिडेट आ रहे हों और सारे की एक जैसी गतिविधि, एक जैसी बोल, ऐसे ही चाल पाओगी। उनसे बात करके देख लो, वो किसी भाषा बोलेंगे। तो यहाँ हम जो इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, किसने देखा है, देखी जाएगी, फिर देखेंगे। तो ये सारे भांग पी रहे हैं इस काल की माया की। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आण अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। 21 ब्रह्मांड है इस काल के, इन सारा में कुआ, इन सब कुओं में यह भांग डाल रखी है, सब ने यही पी रखी है और यही ज्ञान ग्रहण है। स्वर्ग प्राप्ति करूंगा, MLA बनूंगा, MP बनूंगा, हर गधा बन के फिर देखिए कि बनेगा तेरा। तो ये ज्ञान आपने फाइनल मानना पड़ेगा। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है क्यों किसी कभी सर ने गा दिए 2 रोटी के रोले में, नहीं। ये समर्थ की आई हुई बताए हुए ज्ञान है, ये फाइनल समझ लेना। अब पुण्यात्माओं, अब मार्कंडे ऋषि की स्थिति देखते हैं। अब ये तत्व ज्ञान है और ये दास परमात्मा ने इस मार्ग का मास्टर बना दिया। अब दास चाहता है कि आपको भी ये ज्ञान दूं, आप भी खुद दृढ़ हो और अन्य को भी समझाने की चेष्टा करो, या नाम दिलाओ ला करके। अब जैसे ये कहते हैं ना, समाधि लगाओ, और हम ये भी सुना करते थे, हजारों वर्ष तक महापुरुष समाधिस्थ रहते थे। ये मन इतना उस्ताद है, आप कहीं बस की इंतजार में बैठ जाओ ना बस स्टैंड पर, आपको ये मालूम भी हो कि आध घंटे में आओगी बस, फिर भी मन 2 मिनट के बाद उठ कर नहीं देखेगा, कोई भी खुड़का सुन जा। यानी वहां भी ना चैनते बैठने देता ये, और ये समाधि में बैठने दे, वैसे बैठने दे किसी को। जैसे आप सिनेमा देखने जाते थे, अब तो नहीं जाना है, तो उसमें 3 घंटे का पता नहीं लगता, क्योंकि उसमें नए नए सीन देखने को मिलते थे, और 3 घंटे ऐसे कट जाती। वो मन की खुराक थी, वहाँ आराम से टिका रहता है, और 3 घंटे वो खत्म होगी रही जल्दी खत्म। टाइम देखा पूरा 3 घंटे लग गए, जैसे 10 मिनट। अब जो ये समाधि लगाने का ढोंग करते हैं, इनके विषय में सूक्ष्म वेद में बताया परमात्मा ने कि डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर झीनी झूल, और जग जाने बंदगी करे, ये बोवे सूल बबूल। जैसे ये देखे होंगे संत साधु पहाड़ पर या टीले से पे ऊंचे स्थान पर बैठेंगे वृक्ष के नीचे, और समाधि नो बैठ जाएंगे आसन पदम लगा के। तो दूर से दिखेंगे वो कौन बैठा है, नगर वाले देखें भाई महात्मा बैठा तपस्या करे, फिर लाइन लग जाए, उड़ा माथा टेकनी आएगी। तो परमात्मा कहते हैं डंब करें, डंब माने लोग दिखावा पाखंड करते हैं, आडंबर करते हैं। दंब करें डूंगर चढ़े, ऊंचे स्थान पर बैठेंगे, और अंतर झीनी झूल, अंदर न्योकी नो को बदे, और जग जाने भक्ति करे, यो बोए सूल बबूल। अब मार्कंडे ऋषि जो समाधिस्थ हो चुका था, बहुत दिनों तक बैठा था, वो क्या देख रहा था, उसने आप पर स्पष्ट कर दिया कि जहां मेरी समाधि थी वहां मैं डांस देख रहा था, और वहां ब्रह्मलोक के अंदर मेरी समाधि पहुंच गई थी, और वहां नाचने वाली इतनी खूबसूरत औरतें हैं तेरे जैसी, तो वहां बांदी नौकरानी थी उनकी। तो ये मन न्यो टेका रहा था इन ऋषियों का। अब जैसे पुण्यात्माओं, हमारे शरीर में चैनल लगे हुए हैं, चैनल, ये चैनल जो हैं ये कैसे हैं, जैसे कमल है हमारे, चक्कर बोलते हैं जिनको, शरीर में चक्कर है, एक मूल चक्र, फिर स्वाधिष्ठान चक्र, इनको कमल भी बोला संतों ने, और फिर नाभि चक्र, फिर हृदय चक्र, और कंठ वाला कमल चक्र, और फिर त्रिकुटी चक्र, त्रिकुटी कमल। तो ये क्या है,
ये समझ लो कि एक टेलीविजन के अंदर चैनल लगे हुए हैं, तो जिस चैनल को आप ऑन कर दोगे, वर्किंग में कर लोगे, उस टीवी के अंदर जिस स्थान से वो प्रोग्राम रिले हो रहा है वो स्थान तो कहीं और है और दिखाई दे रहा टीवी में, एज इट इज दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ये ऋषियों ने हठ योग किए। लंबी आयु थी पहले, सतयुग में लाख वर्ष की आयु होती है और त्रेता में उससे कम हो जाती है, 10-10 हजार वर्ष की आयु होती है और द्वापर में 1-1 हजार वर्ष की प्रारंभ में ज़्यादा होती है, लास्ट में 1000 पे अंत होता है। और कलियुग के अंदर ये आपकी लास्ट में 20 वर्ष की आयु रह जाएगी और शुरुआत इसकी ऐसे ही कई सैकड़ों वर्षों से हुई है। अब क्या हुआ, वो क्या देख रहा था, उसका चैनल ऑन हो गया और उसने क्या दिखाई दे रहा था, ब्रह्मलोक में डांस देख रहा था और कभी कुछ दिखाई देता है, कभी कोई झरने आ रहे हैं, कितना कोई ऐसे सवारी जा रही है, कोई नाच हो रहे हैं, कई झरने बह रहे हैं, ये देखते रहते हैं अंदर। तब ये मन टेके ना टेकन दे इसने। अब उससे क्या होता है, ये ऋषि लोग साथ में ओम नाम का जाप भी करते थे। तो ओम नाम के जाप से और इस हठ योग से क्या होगा, ओम नाम के जाप से मार्कंडेय ऋषि ब्रह्मलोक में जागा, क्योंकि उसके ब्रह्मलोक तक की साधना हो चुकी थी। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग पुनरावृत्ति में हैं, वहां गए हुए भी जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अब मार्कंडेय ऋषि अपनी साधना को मोक्षदायक मान रहा था, सबसे बढ़िया मान रहा था, उसकी भी कुछ भी ना पाइया। अब पुणात्मा जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक यही निर्णय दिया है कि जो भी साधक जो साधना कर रहा है वो अपनी साधना को पापनाशक माने बैठा है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा गीता जी में कि इस प्रकार के वास्तविक जानकारी, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, साधनाओं की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। और चौथे अध्याय के फिर 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, विनम्र होकर, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वह तत्वज्ञानी दर्शी ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। उनसे पूछ जाके, इसे गीता ज्ञानदाता भी परिचित नहीं है। तो ये मार्कंडेय ऋषि अपनी साधना को उत्तम मान रहा था। अब परमात्मा के उस तत्व ज्ञान से, उस पैमाने से नाप कर देखेंगे। इसने क्या बताया है, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वर्ण धर्मराया, विष्णुनाथ के लोक को जाकर तू फिर भी वापस आया। ये ब्रह्मलोक तक गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, आपने प्रमाण देख लिया 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में। फिर क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मर्त्या होगे जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे बहुर न दे धरे रे। असंग जन्म तन मर्त्या होगे जीवित क्यों न मरे रे। अब जीवित मरना क्या है पुण्यात्माओं, एक तो इच्छाओं का दमन करना। ये इच्छाओं का दमन कैर्ण तो नहीं हो सकता इस ज्ञान से और परमात्मा की इस भक्ति माध्यम के साधन से, और परमात्मा का सहयोग आपके साथ रहेगा तब ये इच्छाएं खत्म होंगी, वैसे नहीं हो सकती, इस ज्ञान से होंगी।